चलिए भाई शुरू करते हैं। देखिए यूपी पुलिस में एसआई की वैकेंसी हो या कांस्टेबल की वैकेंसी हो, एसआई की वैकेंसी में जिन भी बच्चों ने फॉर्म डाल दिया है बहुत अच्छी बात है। कांस्टेबल का फॉर्म अगले महीने निकल आएगा जहां तक है, ठीक है ना। दोनों ही पोस्टें बहुत अच्छी हैं, वैकेंसी भी बहुत अच्छी है। सिलेक्शन के लिए अच्छा खासा चांस है बच्चों के पास, आप लोगों के पास अच्छा खासा चांस है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा मैथ, ठीक है। क्या पढ़ाऊंगा? मैथ आपको पढ़ाऊंगा। और मेरा जो टारगेट रहेगा वो कितना रहेगा? 40 आउट ऑफ 40 का, यानी 40 में 40 नंबर का मेरा टारगेट रहने वाला है। कैसे ये टारगेट हम अचीव करेंगे? चाहे आपको मैथ आती हो या आप अभी शुरुआती फेज में हो, कि आप ये आपने कोचिंग शुरू किया है, पढ़ना स्टार्ट किया है, या आप पहले पढ़ चुके हो, ठीक है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर मैं 3 चीजें लेके चलूंगा। 3 चीजें क्या क्या लेके चलूंगा? सबसे पहले लेके चलूंगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। सबसे पहले लेके चलेंगे हम कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम लोग लेके चलेंगे ट्रिक्स को। कॉन्सेप्ट के साथ लेके चलेंगे ट्रिक्स को। उसके बाद जो भी बच्चा अगर सिलेक्शन चाहता है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अप्रोच। मैथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अप्रोच, कि क्वेश्चंस को आप हैंडल कैसे करते हैं, ठीक है। अब ये अप्रोच क्या होता है? जब आप कॉन्सेप्ट को ट्रिक्स के साथ मिला देते हैं तब फिर निकल के आता है अप्रोच, ठीक है। हर एक चीज डिटेल में पढ़ेंगे। मैं कोई भी चैप्टर स्टार्ट करूंगा यहाँ पर हर एक चैप्टर में तीनों चीजें, कॉन्सेप्ट, ट्रिक और अप्रोच, हर एक चीज लेके चलूंगा, ठीक है। देखिए यहां पर जो मैं पहला चैप्टर स्टार्ट करूंगा वो कौन सा चैप्टर है? वो है अलजेब्रा। क्या है? अलजेब्रा। अलजेब्रा यानी कि बीजगणित। अलजेब्रा यानी बीजगणित। अब आप कहोगे सर बीजगणित आपने क्यों चुना पहले चैप्टर के फॉर्म में? तो बच्चे ऐसा है कि अलजेब्रा एक ऐसा टॉपिक है कि कोई भी पेपर हो कम से कम 4 से 6 क्वेश्चन डायरेक्ट अलजेब्रा के आते हैं। स्टेट लेवल में तो आते ही आते हैं, फिक्स हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो अलजेब्रा में आपने ढेरों फॉर्मूले पढ़े होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्यू फलाना ढिमकाना, सब चीजें आपने पढ़ी होंगी, लेकिन मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। फॉर्मूले इंपॉर्टेंट होते हैं, फॉर्मूले भी चलेंगे, लेकिन हर एक फॉर्मूले को एक एक बार में ही समझना है आपको, ठीक है। मैं सारे फॉर्मूले नहीं लिखूंगा ना, आपसे ये कहूंगा कि आप सारे फॉर्मूले याद करो उसके बाद मैं आपको सारी ट्रिकें वगैरह बताऊंगा, नहीं। जो भी फॉर्मूला लिखूंगा उसके साथ यूज होने वाले कॉन्सेप्ट, उस फॉर्मूले से बनने वाली ट्रिक, उस फॉर्मूले से होने वाली अप्रोचेस, सारी चीजें आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो चाहे आपकी मैथ कमजोर हो या आप नई तैयारी कर रहे हो या पहले तैयारी कर चुके हो, सभी बच्चों के लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। अभी तक क्या होता था कि मैं जो भी क्लास स्टार्ट करता था, या पहले मैंने ग्रुप डी का जो मैथ हमने इसमें प्रैक्टिस करवाई थी बच्चों को, तो मैं वहां पर शुरू में बोल देता था कि ये क्लास केवल उन्हीं बच्चों के लिए जो मुझसे पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं ये बोल रहा हूँ कि जो बच्चे मुझसे पढ़े हुए हैं उनके लिए भी है, जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी है, ठीक है ना। तो सभी बच्चों के लिए ये क्लास ओपन होने वाली है अब, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पर देखो हम शुरू करते हैं बीजगणित। बीजगणित में देखो हमने तरह तरह के फॉर्मूले पढ़े होंगे, ठीक है ना। बेसिक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आप कहोगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना। ये दो फॉर्मूले है ना, ये बेसिक फॉर्मूले हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। प्लस में सब प्लस होता है, माइनस में एक जगह माइनस होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो मेन बात यह है कि फॉर्मूला तो सबको पता है, लेकिन इससे बनने वाले क्वेश्चंस की बात होती है कि उन्हें कैसे आप हैंडल करते हैं। देखिए अब यहाँ पर हम चलते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट पर। सबसे पहले चलते हैं कॉन्सेप्ट पर, ठीक है। मैंने आपसे कहा सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा, और दोनों का यूज करके अप्रोच कैसे यूज होती है, ठीक है। देखिए अब देखो आपने एग्जाम में क्वेश्चन कई बार इस टाइप का देखा होगा, a प्लस 1/a बराबर 2, है ना। तो ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर बताना है कितना है, ठीक है ना। मुझे पता है कि आपको आता है, लेकिन असली मजा तो इसके बाद आने वाला है, ठीक है ना। तो अच्छे से समझते जाना, है ना। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए तो यहाँ पर देखो आप क्या करते हो, तो आप कहोगे सर इधर स्क्वायर कर दो, इधर 2 का भी स्क्वायर कर दो, तो आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2
ए मल्टीप्लाई 1/a इक्वल टू में आ गया 2 2 4, 2 से 2 कैंसिल, ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, ठीक है ना। ये वाला 2 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 4 माइनस 2 बचा 2, यानी आंसर हमारा कितना आ गया, 2 हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर एक चीज आपको बड़े गौर से देखना है, ये तो हो गई सॉल्विंग, लेकिन यहाँ सॉल्विंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर आप ये फॉर्मूला इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप देखो जरा, a प्लस 1/a बराबर हमने अगर n लिया और दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2a मल्टीप्लाई 1/a आ जाएगा इक्वल टू n स्क्वायर, दोनों साइड हमने कर दिया स्क्वायर, a से a कैंसिल तो कितना आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, और ये 2 उधर जाएगा तो n स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट आता है किसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर का, यानी कि कहीं भी अगर ये क्वेश्चन दिया है a प्लस 1/a इक्वल टू 2 और a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर पूछा है, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर निकालने के लिए हम डायरेक्ट n स्क्वायर माइनस 2 लगा सकते हैं। कहने का मतलब इस 2 को हम मान लेंगे क्या, n मान लेंगे, और n स्क्वायर माइनस 2 में n की जगह पर कितना रख देना है, 2 रख देना है, तो 2 2 जा 4 माइनस 2, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है ना। हो सकता है आपने ये भी पढ़ा हो, लेकिन इसके बाद आपको और बढ़िया चीज बताता हूँ, एक चीज देखते जाओ यहाँ पर। जैसे ही अगर देखोगे आप, मैंने आपको बताया एक चीज, मैंने आपको बताई कि अगर a प्लस 1/a बराबर n दिया है तो आपने कहा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, आपने तुरंत कहा n स्क्वायर माइनस 2 रखेंगे और आंसर अपना आ जाएगा, आंसर अपना आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो कि a प्लस 1/a, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चंस की, बात करते हैं क्वेश्चंस की, ठीक है। आपने कॉन्सेप्ट देखा कि ये बना कैसे, अब ये ट्रिक हो गई हमारी, बनने के बाद कॉन्सेप्ट से ट्रिक आ गई। अब देखो अप्रोच की बात यहाँ पर करता हूँ, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चंस इसका कितने टाइप से बन सकता है, क्वेश्चंस इसका कितने टाइप से बन सकता है, या क्या क्या नंबर्स अभी तक एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है, वो सारे नंबर हम देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर इक्वल में या तो वो 2 दे देगा, या तो 3 दे देगा, या 4 दे देगा, या 5 दे देगा, या 6 दे देगा, 8 दे देगा, है ना, या 12 दे देगा, ठीक है। अभी तक ये वो नंबर हैं जो अभी तक पेपर में आए हैं, ठीक है। 9 दे दे, 11 दे दे, 15 दे दे, कुछ भी दे दे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ अप्रोच की, तो आपको धीरे धीरे करके सारी चीजें देखते जाना है, ठीक है ना। अब देखो इससे हमसे पूछेगा क्या, उसने पूछा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर बताओ, ठीक है ना। तो अगर देखो उसने a प्लस 1/a बराबर 2 दिया है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, हमें क्या लगाना है, n स्क्वायर माइनस 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अगर उसने a प्लस 1/a बराबर 3 दिया है ना, a प्लस 1/a बराबर 3 दिया है और पूछा क्या है, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, तो आंसर कितना हो जाएगा, n की जगह पर 3 रखेंगे तो 3 3 जा 9, 3 3 9, और 2 इसमें कम होगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। अब यहाँ पर देखोगे अगर a प्लस 1/a बराबर 4 दिया है, ठीक है ना, 4 दिया है, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर कितना हो जाएगा। अब आपको फॉर्मूला दिमाग में नहीं रखना है, ट्रिक दिमाग में नहीं रखना है, आप सीधे सीधे बताते जाओ। यहाँ देखो प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये हमें 4 को बताना है स्क्वायर में, तो 4 चौके 16, 2 कम होगा कितना बचेगा, 14, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर देखो जो पूछ रहा है ये हमसे ये प्लस में है और यहाँ ये भी प्लस में पूछा है ना। a प्लस 1/a, a स्क्वायर प्लस 1/a, दोनों चीजें किसमें है, प्लस में है, तो हमें क्या करना है, स्क्वायर करके उसमें से 2 माइनस कर देना है, स्क्वायर करके 2 माइनस कर देना है, ठीक है। a प्लस 1/a बराबर अगर 5 दिया है तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर कितना हो गया, 5 का स्क्वायर 5 × 25, 2 कम करोगे 23 हो जाएगा आंसर, ठीक है। 6 का स्क्वायर 6 × 36, 2 कम करोगे हो जाएगा कितना, 34। 8 का स्क्वायर 8 × 8 64, 64 में 2 कम करोगे हो जाएगा 62। 12 का स्क्वायर 144, 2 कम करोगे तो हो जाएगा 142, ठीक है। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो अभी तक पेपर में ये नंबर्स आ चुके हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर बात होगी प्लस वाले की, a प्लस 1/a, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर हमसे पूछा है, ठीक है। ये हमारा पहला फॉर्मूला। दूसरी चीज हम लोग बात करते हैं कि अगर बात करें a माइनस 1/a अगर आ जाए, ठीक है, बराबर में n, ठीक है ना, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर क्या रखेंगे, तो हम कहेंगे सर n स्क्वायर
प्लस 2 रख देंगे, एन स्क्वायर प्लस 2 रख देंगे। कितना रखेंगे? एन स्क्वायर प्लस 2 रख देंगे, एन स्क्वायर प्लस 2 रख देंगे। ठीक है ना, ये माइनस वाला है ना, वो प्लस वाला था। ठीक है, दोनों का कंपेयर भी देखते जाओ साथ साथ में, ताकि सारी चीजें क्लियर रहे। a प्लस 1 अपॉन ए बराबर एन, तो हमारा फॉर्मूला क्या बना था? ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर माइनस 2। ये प्लस वाला था, स्क्वायर किया था, 2 उधर गया था, माइनस में हो गया था। ये माइनस वाला है तो 2 माइनस में रहेगा, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है ना, तो अगर a प्लस 1 अपॉन ए है n, तो ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा? एन स्क्वायर माइनस 2, है ना। ये प्लस में है, ये प्लस में है, हमने माइनस 2 लगा दिया। यहाँ माइनस में है, प्लस में पूछा है, माइनस में है, मतलब a माइनस 1 अपॉन ए है, ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए पूछा है, माइनस में है, प्लस में पूछा है, हमने यहाँ पर प्लस लगा दिया। ठीक है ना, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन गया हमारा? एन स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे, अगर क्वेश्चन देखोगे तो a प्लस 1 अपॉन ए बराबर, अगर उसने कह दिया 5 है ना, तो ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर बराबर बताओ कितना? ये प्लस में है, यहाँ भी प्लस में है, तो 5 का स्क्वायर कितना? 5 का स्क्वायर 25, माइनस 2 करोगे, आंसर कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। लेकिन अगर उसने ऐसा कह दिया, क्वेश्चन क्या किया, इसे कर दिया माइनस में, a माइनस 1 अपॉन ए बराबर 5 कर दिया, और हमसे पूछा क्या है? ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस में और प्लस वाला पूछा है, तो 5 का स्क्वायर कितना? 25, इसमें 2 जोड़ देंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा? 27। ठीक है, बात क्लियर है। यहाँ प्लस में था, प्लस वाला पूछा था, स्क्वायर करके 1 घटा दिया। यहाँ माइनस में था, प्लस वाला पूछा था, स्क्वायर करके 2 जोड़ दिया। ठीक है, यहाँ प्लस में था, प्लस वाला पूछा था, स्क्वायर करके 2 घटा दिया। यहाँ माइनस में था, प्लस वाला पूछा था, स्क्वायर करके 2 ऐड कर दिया। ठीक है ना, तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी अब। ठीक है, अच्छा, इससे देखो जो क्वेश्चन बनते हैं हमारे, क्या बनते हैं? ठीक है, वो क्या क्या लिख के दे सकता है? हमें लिख के दे सकता है, हमें लिख के दे सकता है कि इफ a माइनस 1 अपॉन ए बराबर, यहाँ पर या तो 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा, या 5 होगा, या 6 होगा, या 7 होगा, या 8 होगा, या 9 होगा। ठीक है, इससे जो अभी तक नंबर दिए हैं उसने इतने ही नंबर दिए हैं, इसके अलावा अभी तक कोई नंबर नहीं दिया है। ठीक है, पूछेगा क्या हमसे? हमसे पूछेगा ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, जल्दी जल्दी से आंसर भी बताते जाना है आप लोग। ठीक है ना, मन में ही बताते जाओगे, काम हो जाएगा अपना। ठीक है, ए माइनस 1 अपॉन ए बराबर अगर 2 है, तो ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर बराबर बताओ कितना? माइनस में है, प्लस वाला पूछा है, माइनस में है, प्लस वाला पूछा है, तो 2 का स्क्वायर कितना? 4। माइनस में है, प्लस वाला पूछा है, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है ना, क्या करेंगे? 2 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा? 4 प्लस 2 6। माइनस में है, प्लस वाला पूछा था, हमने 2 जोड़ दिया स्क्वायर करने के बाद। a माइनस 1 अपॉन ए है कितना? 3। ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए कितना हो जाएगा? माइनस में है, प्लस वाला पूछा है, 3 का स्क्वायर 9। 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ठीक है, a माइनस 1 अपॉन ए बराबर अगर 4 आ जाए, ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर पूछे, माइनस में है, प्लस में है, 4 का स्क्वायर 16। माइनस में है, प्लस में है, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, माइनस में है और प्लस में है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग? इसमें 2 जोड़ देंगे, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 2 18। सेम इसी तरह अगर 5 आ जाए तो कितना हो जाएगा? 5 पना 25, 25 प्लस 2 27। 6 आ जाए तो 6 छंग 36, 36 प्लस 2 38। ठीक है ना, सेम इसी तरह 7 का, 8 का और 9 का आपको लिखकर बताना है कितना आएगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये वो क्वेश्चन है जो अभी तक पूछे गए हैं, लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं होती है। खत्म कहाँ पर होती है? देखो, यहाँ पर आपने एक और चीज पढ़ी होगी, एक और फॉर्मूला देखो, तीसरा फॉर्मूला क्या? a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? तो आप कहोगे सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। दूसरी चीज a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। ये 2 फॉर्मूले एक साथ। ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही जैसे फॉर्मूले हैं। अब इन्हें देख लो, यहाँ पर क्या लिखा है? a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। प्लस वाले के साथ सब प्लस में है, माइनस वाले के साथ सब माइनस में है। ठीक है ना, तो फॉर्मूला आपको याद होगा, है ना? नहीं है तो 2-4 बार यहाँ पर पढ़ोगे, देखोगे, और मैं इतनी बार खुद ही बोलूंगा कि आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना, चलो
अब यहाँ पर देखो, अगर मान लो हमसे क्वेश्चन दिया है a प्लस 1/a बराबर n, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है क्यूब की, तो दोनों साइड हम करेंगे क्यूब, दोनों साइड करेंगे क्यूब, इधर भी क्यूब किया और इधर भी क्यूब किया, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये a हो जाएगा, b हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a इंटू बी प्लस a इंटू बी a प्लस b बराबर n क्यूब, ठीक है। अब आप देखोगे इस a से ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा हमारा a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, है ना, प्लस 3, एक से एक कैंसिल। अब यहाँ पर देखोगे आप इस चीज को देखो, a प्लस 1/a, a प्लस 1/a कितना है n, तो यहाँ पर n रख सकते हैं, बराबर में आ जाएगा n क्यूब। तो आप कहोगे a क्यूब प्लस 1/a क्यूब बराबर n क्यूब, ये प्लस का 3n है, उधर जाएगा तो माइनस का 3n हो जाएगा, उधर जाएगा माइनस का 3n हो जाएगा। बट ठीक है, कहने का मतलब जैसे ही क्वेश्चन में दिया हो, क्या दिया हो, a प्लस 1/a बराबर n, n की जगह कोई भी नंबर दिया हो और हमसे पूछा हो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, तो हम सीधा क्या लिखेंगे, n क्यूब माइनस 3n डायरेक्ट लगा देंगे, n क्यूब माइनस 3n डायरेक्ट लगा देंगे, n क्यूब माइनस 3n डायरेक्ट लगा देंगे, ठीक है ना। सेम इसी तरीके से अगर हमें दिया है a माइनस 1/a बराबर n, a क्यूब माइनस 1/a क्यूब, तब हम क्या करेंगे, है ना, a प्लस 1/a था बराबर में n, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब है n क्यूब माइनस 3n, ठीक है। यहाँ माइनस वाला आ गया, यानी दूसरे वाले फॉर्मूले की बात कर रहा है, a माइनस 1/a बराबर n, तो a क्यूब माइनस 1/a क्यूब कितना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो हमारी माइनस में सारी चीजें माइनस में होती हैं, प्लस में सारी चीजें प्लस में होती हैं, तो माइनस में सारी चीजें माइनस में हो जाएंगी। तो जब ये माइनस 3n उधर जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा हमारा n क्यूब प्लस 3n हो जाएगा, n क्यूब प्लस 3n हो जाएगा, ठीक है ना, n क्यूब प्लस 3n हो जाएगा। यानी प्लस वाला था a प्लस 1/a n, और a क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्लस वाला ही पूछा था, तो प्लस वाला पूछा था, प्लस वाला दिया था, प्लस वाला पूछा था, माइनस आ जाएगा n क्यूब माइनस 3n, माइनस वाला a माइनस 1/a बराबर n दिया था, यानी माइनस वाला दिया था और माइनस वाला ही पूछा है, a क्यूब माइनस 1/a क्यूब कितना हो गया, n क्यूब प्लस 3n, यानी कि प्लस वाला पूछे और प्लस वाला दिया हो, प्लस वाला ही पूछे तो n क्यूब माइनस 3 है, प्लस वाला पूछे तो माइनस 3n, ठीक है ना, n क्यूब माइनस 3n, और माइनस वाला दिया है और माइनस वाला ही पूछे तो n क्यूब प्लस 3n, यानी माइनस वाले के साथ प्लस और प्लस वाले के साथ माइनस आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब देखो इसके क्वेश्चन जरा, क्वेश्चन क्या देगा, क्वेश्चन उसने मान लो हमें दिया कि, अब यहाँ पर देखो जरूरी नहीं है कि a ही दे, x प्लस 1/x बराबर मान लो हमें दे दिया 3 दे दिया, और हमसे पूछा क्या है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बताओ कितना होगा, है ना, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बताओ कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे प्लस वाला है, प्लस वाला ही पूछेगा तो हम डायरेक्ट लगा देंगे n क्यूब माइनस 3n, प्लस वाला है, प्लस वाला ही पूछेगा, फॉर्मूले में माइनस रहेगा बीच में, ठीक है। यानी कि n का मतलब कितना, n का मतलब रखेंगे 3, यानी 3 3 9 3 27, 3 का क्यूब 27 और 3 गुणा n की जगह 3, यानी 27 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है ना, 27 माइनस 9 कितना हो गया, 18 हो गया, क्लियर है। तो यहाँ पर देखो, अच्छा इसी में देखो एक और देख लो माइनस वाला, x माइनस 1/x बराबर 4 है, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब कितना होगा, x माइनस 1/x बराबर 4 है, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब कितना होगा, माइनस वाला है, माइनस वाला पूछा है, ठीक है ना, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा n क्यूब प्लस 3n, माइनस वाला है, माइनस वाला पूछा है तो फॉर्मूले में प्लस आ गया, n की जगह पे हम कितना रखेंगे, n की जगह पर रखेंगे 4, तो 4 का क्यूब कितना, 4 चौके 16 चौके 64 प्लस 3 इंटू n, यानी 3 इंटू 4, तो 4 3 12, तो 64 प्लस 12 कितना हो गया हमारा 76 हो गया आंसर, बट ठीक है ना, 76 हो गया। अब यहाँ पर मैं कुछ मॉडिफाइड क्वेश्चन आपको बताता हूँ, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडिफाइड क्वेश्चन है ना। अब ये जो क्वेश्चन यहाँ पर मैं करवाऊंगा तो ये आपके आ जाएंगे एडवांस लेवल के क्वेश्चन, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है ना। चलो उसके पहले मैं यहाँ पर देखो एक चीज दोबारा से रिवाइज कर दूं कि मैंने पढ़ाया क्या। अभी हमने पढ़ा a प्लस 1/a बराबर अगर n है तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर कितना होगा, आप कहोगे n स्क्वायर माइनस 2 होगा,
ठीक है। अगर मैं कहूं कि a माइनस 1/a बराबर n है तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर कितना होगा, तो आप कहोगे n स्क्वायर प्लस 2, प्लस वाला माइनस आ जाएगा, माइनस वाला प्लस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज मैंने क्या पढ़ाई कि a प्लस 1/a बराबर अगर n है तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब कितना होगा, तो आप कहोगे n क्यूब माइनस 3n, प्लस वाला माइनस आ गया, ठीक है। चौथी चीज हमने देखी a माइनस 1/a बराबर अगर n है तो a क्यूब माइनस 1/a क्यूब कितना हो जाएगा, n क्यूब प्लस 3n, ठीक है। माइनस वाला है तो प्लस हो गया, n क्यूब प्लस 3n, है ना। ये चार फॉर्मूले हमने, चार अलग अलग जो सूत्र थे उनसे हमने देख लिए, ट्रिक्स देख ली, बना ली, ठीक है ना। तो चार फॉर्मूले यानी चार कॉन्सेप्ट से आपकी ये चार ट्रिकें निकल के आ गई, है ना। अब यहाँ पर देखो जरा यहाँ पर देखो जरा बात करते हैं। पहले मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पर एक ऐसा मॉडिफाइड क्वेश्चन जो अभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उसकी चर्चा कर दूं, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो जरा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखने से पहले एक चीज जरा ये भी देखो, मैंने क्या दिया, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, ठीक है। नोट करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, a क्यूब माइनस 1/a क्यूब बराबर a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, a क्यूब माइनस 1/a क्यूब, ठीक है ना। कितना लिखा, 28। उसके बाद फाइंड a प्लस 1/a, a माइनस 1/a बराबर ज्ञात करना है, ठीक है ना। ये a लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा है, a लिखा है ना। फाइंड a प्लस 1/a, a माइनस 1/a बराबर बताना है। क्वेश्चन क्या है हमारा, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, a क्यूब माइनस 1/a क्यूब बराबर 28, a प्लस 1/a, a माइनस 1/a, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। अब जरा इसमें बुद्धि लगाओ, आराम से देखो, तसल्ली के साथ देखो कि इसमें क्या हम कर सकते हैं, क्या हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जब आप इसे क्वेश्चन को पहली बार देखोगे, जब आप इस क्वेश्चन को पहली बार देखोगे तो आपके दिमाग में आएगा पहले तो इनका सर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। पहले तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके बाद होगा जो होगा देखा जाएगा, निकालते रहेंगे अपन, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई करने से पहले जरा आप एक चीज गौर करो, ये क्या लिखा है, 28 लिखा है। क्या लिखा है, 28 लिखा है। इस 28 का मतलब क्या होता है, इस 28 का मतलब होता है 2 गुणे 14। क्या होता है, 2 गुणे 14, है ना। 2 गुणे 14 कितना होता है, 2 गुणे 14, ठीक है। 14 दूनी 28, ठीक है। 14 दूनी 28, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखो, अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि कुछ चीजें होती हैं फिक्स, कुछ चीजें होती हैं फिक्स। 1/a बराबर मैंने क्या बताया, या तो 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, यहीं तक जाते हैं, ठीक है ना। और मैंने यहाँ पे कहा कि a क्यूब प्लस 1/a क्यूब बराबर कितना आ जाएगा, ठीक है ना। 5 तक भी बहुत मुश्किल में ही जाता है, चलो 5 लिख भी लेते हैं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ठीक है ना। a प्लस 1/a बराबर अगर 2 है तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब बराबर कितना हो जाएगा। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, प्लस वाला है तो फॉर्मूला क्या लगेगा हमारा, n क्यूब माइनस 3n। 2 का क्यूब कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। 8 माइनस 3 इंटू 2 यानी कि 3 दूनी 6, यानी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब मैं ये बार बार नहीं लिखूंगा, है ना। n का क्यूब माइनस 3n, n का क्यूब 2 का क्यूब किया 8 माइनस 3n यानी 3 दूनी 6, तो 8 में से 6 गए बचा 2। अब देखो अगर यहाँ पर 3 है, अभी तो हमें वो क्वेश्चन देखना है, ये क्वेश्चन देखना है, पूरा काम हम इसी क्वेश्चन के लिए अभी कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर 3 है, a प्लस 1/a बराबर 3 है तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब बराबर कितना आ जाएगा, 3 3 होती है 27, कितना 27 माइनस 3 3 9, तो 27 माइनस 9 करोगे 18 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो ये करोगे तो 4 है, ठीक है, 4 है तो क्यूब करोगे तो 4 चौके 16 चौके 64, ठीक है, 64 और 4 3 12, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर आंसर आ जाएगा हमारा 52 आ जाएगा। ये क्या है 5, तो 5 पना 25 पंचे 125 माइनस 5 3 15 यानी कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। बड़े ही आराम से ये आप तसल्ली के साथ कर सकते हो, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। दूसरी चीज जो मैंने बताई वो क्या बताई,
a माइनस 1/a बराबर या तो 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा, ठीक है। ए क्यू प्लस 1/a क्यू, आपको केवल है ना ए क्यू माइनस 1/a क्यू, ये जो नंबर यहाँ पर लिख रहे हैं इन्हीं नंबर पर ही आपको गौर करना है, ठीक है। इन्हीं नंबर पर ही आपको गौर करना है, इसके अलावा और किसी चीज पर गौर नहीं करना है। एक बार जरा ध्यान से तसल्ली से देख लो। तो a माइनस 1/a बराबर अगर 2 है तो a क्यू माइनस 1/a क्यू कितना हो जाएगा। तो आप कहोगे सर ये माइनस वाला है, माइनस वाला पूछा है तो फॉर्मूला हम लगाएंगे एन क्यू प्लस 3n हो जाएगा। माइनस वाला है, माइनस वाला पूछा है तो फॉर्मूले में एन क्यू प्लस 3n हो जाएगा। यानी 2 का क्यूब करोगे तो 8 और 3 दूनी 6, यानी कितना हो जाएगा 8 प्लस 6 14। यहाँ पर देखो 3 का क्यूब करोगे तो 3 3 9 3 27, 3 3 9 3 27 प्लस 3 3 9, यानी 27 प्लस 9 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 4 का क्यूब करोगे तो 4 चौके 16 चौके 64 प्लस 4 3 12, यानी आप कहोगे सर 76 हो जाएगा, ठीक है। 5 का क्यूब करोगे तो 125 प्लस 5 3 15, यानी आप कहोगे 140 हो जाएगा, ठीक है। ये निकालने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। और जैसे मैं यहाँ पर जो लिख रहा हूँ, ये चीज जो लिख रहा हूँ ये केवल इसीलिए लिख रहा हूँ कि आपको चीजें क्लियर हो जाएं, वरना ये निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। चलो अच्छा, यहाँ पर हमने देख लिए ये इसके आंसर हो सकते हैं, ये इसके आंसर हो सकते हैं, ठीक है ना। इसके आंसर देखोगे प्लस वाले में देखोगे तो 2 3 4 5 मैक्सिमम इतने ही लिखेगा, इससे ज्यादा बहुत कम चांसेस रहेंगे कि लिखेगा, ठीक है ना। a माइनस 1/a 2 3 4 5 यहाँ पर इतना लिख दिया उसने, है ना, a क्यू माइनस 1/a क्यू में, ठीक है। इसका आंसर क्या आ गया 2 18 52 110। इसका आंसर कितना आ गया 14 36 76, और अगर 5 है तो 140 आ गया है, ठीक है। अब मेरे भाई आप ये देखो जरा क्वेश्चन पे आओ वापस, ठीक है। मैंने कहा था क्वेश्चन पे देखो, यहाँ पर a क्यू प्लस 1/a क्यू, a क्यू माइनस 1/a क्यू बराबर 28 दिया है। पूछा क्या है a प्लस 1/a, a माइनस 1/a हमसे पूछा है, ठीक है। मैंने क्या कहा इस 28 पे फोकस करो। 28 का मतलब क्या है 2 गुणे 14। अब आप कहोगे सर 28 है ना, 4 गुणे 7 भी 28 होता है, ठीक है। 4 गुणा 7 भी 28 होता है। हमने 2 गुणा 14 ही क्यों लिया 28, ठीक है। तो यहाँ पर जरा एक चीज गौर करो, यहाँ पर एक चीज गौर करो जरा, ठीक है। असली खेल तो यहाँ पर है। यहाँ पर एक चीज गौर करो, ये हमारा 2 है और ये हमारा 14 है, ये हमारा ऊपर 2 है, ये हमारा 14 है, ठीक है। और 14 दूनी 28 होता है। ये क्यू वाला फॉर्मूला है हमारा प्लस में, ए क्यू प्लस 1/a क्यू, ये ए क्यू माइनस 1/a क्यू, ठीक है। यहाँ पर देखोगे आप, है ना, ए क्यू प्लस 1/a क्यू, ए क्यू माइनस 1/a क्यू, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे अगर ये हमारा 2 है तो यहाँ पर माइनस वाले में कितना है 14 है, ठीक है। यहाँ पर जब आप इसे 1-2 बार किताब में लिखोगे तो ये नंबर आपको ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाएंगे। आप कहोगे सर एग्जाम तक कैसे ध्यान रहेंगे, तो आपको ध्यान करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप ये क्वेश्चन देखोगे, जैसे ही आप ये क्वेश्चन देखोगे, ये कॉन्सेप्ट अपने आप आपके दिमाग में आ जाएगा। मतलब कठिन क्वेश्चन का सरल तरीका कैसे निकालना है ये मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। तो जैसे ही आपके सामने ये क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि सर ने बताया था ये जो आंसर हैं, ये जो नंबर लिखे हुए हैं 3 4 5, यही 2 3 4 5 इतने, इससे ज्यादा वो नहीं पूछेगा, नहीं देगा वो, ठीक है ना। तो ये हमने देखा, तो हमने देखा किन 2 नंबर का मल्टीप्लाई हमारा काम कर रहा है। तो यहाँ से एक नंबर ले लिया, यहाँ से ले लिया, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें 2 मिल गया, 14 हमें यहाँ से मिल गया, मल्टीप्लाई करने पर 28 हमें प्राप्त हो गया, ठीक है। यानी हम बोल सकते हैं यहाँ पर देखो a क्यू प्लस 1/a क्यू बराबर 2 होगा कब, जब a प्लस 1/a बराबर होगा 2, है ना। a प्लस 1/a बराबर होगा 2 तब, है ना। अब देखो जरा ए क्यू माइनस 1/a क्यू बराबर 14 होगा कब, जब a माइनस 1/a बराबर होगा 2 तब। यानी कि हम यहाँ पर 2 लिख सकते हैं और यहाँ पर भी 2 लिख सकते हैं। इसका मतलब हमारा आंसर कितना आएगा, डायरेक्ट 2 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। 2 हमारा आंसर आएगा, इसके अलावा इसका और कोई आंसर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो देखो ये क्वेश्चन देखने में कठिन आप करोगे, पहली बार जब आदमी कोई क्वेश्चन देखेगा
उनको लगेगा कठिन, वो मल्टीप्लाई करेंगे, दुनिया भर की चीजें करेंगे, ठीक है। ये हालांकि सरल क्वेश्चन मैंने दिया था, इससे भी ज्यादा और एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा यहाँ पर, लेकिन एक कॉन्सेप्ट समझने के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जामिनर इसमें कितना भी बढ़िया क्वेश्चन, कितना भी कठिन क्वेश्चन बना ले, आप बड़े आराम से क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है ना। चलो यहाँ पर आपने देख लिया कि हमने यहाँ पर पढ़ लिया स्क्वायर वाला, पढ़ लिया ये स्क्वायर वाला, पढ़ लिया ये माइनस में, ये क्यूब वाला पढ़ लिया प्लस में, क्यूब वाला पढ़ लिया माइनस में, ठीक है ना। ये चार चीजें हमने पढ़ ली है ना। उम्मीद करते हैं कि ये इतना आपको बढ़िया से तसल्ली से समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो तसल्ली से समझ में आ गया होगा, है ना। अब यहाँ पर, है ना, अब यहाँ पर हम लोग डेली एक एक चीज, है ना, आज हमने स्क्वायर वाले देखे, क्यूब वाले देखे, कल पावर 4 भी देखेंगे, पावर 6 भी देखेंगे, 5 भी देखेंगे, 7 भी देखेंगे, 8 भी देखेंगे, 10 भी देखेंगे, 12 भी देखेंगे, 100 भी देखेंगे, 1000 भी देखेंगे, कुछ भी देख लेंगे, ठीक है। तो कल उस कॉन्सेप्ट पर चलेंगे। आज हमने अपना एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, है ना। चलिए धन्यवाद, बढ़िया से स्टडी करिए, है ना। सभी को थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, और अगर आपको बढ़िया से तैयारी करना है, मैथ के एक एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से सीखना है, तो लगातार हमारे साथ बने रहिए।